दुनिया में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होते। ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट भी वैसे ही है। इसमें मिसाइल्स भी है, डिप्लोमेसी भी है और सबसे पावरफुल चीज़ नैरेटिव भी है। पे हर तरफ ओपिनियंस मिलेंगे। कोई ईरान को विलन बता रहा है तो कोई इजराइल को, कोई अमेरिका को मास्टरमाइंड कह रहा है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान की पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टोरी थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ईरान और इजराइल का टेंशन आज का नहीं है। 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद ईरान की गवर्नमेंट कम्प्लीटली चेंज हो गई। तब से ईरान ओपनली इजराइल के अगेंस्ट पोजीशन लेता रहा है। इजराइल को लगता है कि ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशन उनके लिए डायरेक्ट थ्रेट है। लेकिन ईरान के लीडर्स कहते हैं कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम एनर्जी और साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए है। और सच क्या है? यही दुनिया का सबसे बड़ा डिबेट है। इस इक्वेशन में थर्ड प्लेयर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका डिकेड से इजराइल का स्ट्रैटेजिक एली रहा है। मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिप्लोमेटिक सपोर्ट, ये सब इजराइल को मिलता रहा। इसी वजह से ईरान अक्सर बोलता है कि इजराइल के पीछे रियल पावर अमेरिका का है। यहाँ एक चीज़ बहुत कम डिस्कस होती है, एनर्जी पॉलिटिक्स। मिडिल ईस्ट सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी हार्ट है। और सबसे बड़ा क्रिटिकल चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहीं से ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। और जब वॉर एक्सकेलेट हुई और ये रूट ब्लॉक हुआ तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स का एक स्ट्रेंज रूल होता है, वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पे नहीं होती, वॉर इन्फॉर्मेशन में भी होती है। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हैशटैग्स, टीवी डिबेट, यूट्यूब एनालिसिस, ये सब पब्लिक परसेप्शन को शेप करते। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लीडर सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं देखते, उन्हें पब्लिक ओपिनियन भी देखना पड़ता है। अमेरिका में अगर वॉर अनपॉपुलर हो जाए तो पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड होता है। इसी तरह मिडिल ईस्ट में भी गवर्नमेंट को अपनी पब्लिक की इमोशंस हैंडल करनी पड़ती है। अब बात करते हैं मीडिया की। हर कंट्री का मीडिया अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लेंस से स्टोरी बताता है। कुछ इंडियन एनालिस्ट्स कभी कभी बोलते हैं कि इंडियन टेलीविजन न्यूज़ इकोसिस्टम में भी एक ट्रेंड है जिसे लोग कैजुअली मोदी मीडिया बोल रहे हैं। ये टर्म सपोर्टर्स और क्रिटिक्स के बीच डिबेट्स का पार्ट बन चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सपोर्टर्स कहते हैं कि इंडियन मीडिया नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि कभी कभी नैरेटिव्स गवर्नमेंट फ्रेंडली हो जाते हैं। रियलिटी ऑफन समवेयर इन बिटवीन होती है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन एस्केलेट होता है तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट यूएस में भी होता है। लीडर्स जैसे डोनाल्ड ट्रंप को बैलेंस करना पड़ता है, सिक्योरिटी कंसर्न और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। एक नॉर्मल इंसान जो न्यूज़ देख रहा है उसके लिए सबसे बड़ा सवाल सिंपल होता है, इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट हम पर क्या होगा? आंसर यूजुअली 3 चीज़ों में मिलता है, ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल इकोनॉमी और रीजनल स्टेबिलिटी। हिस्ट्री एक स्ट्रेंज टीचर है, कभी ये सुपर पावर्स डोमिनेट करते हैं, कभी स्मॉलर नेशंस अनएक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस दिखाते हैं। लेकिन एंड में सबसे बड़ा लेसन ये है, कॉन्फ्लिक्ट कभी सिंपल ब्लैक एंड वाइट स्टोरी नहीं होते। ट्रुथ अक्सर समवेयर इन द मिडल होता है और उसे समझने के लिए नॉइज से ऊपर उठना पड़ता है।